जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्तु चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका मार्च महीना कैसा गुजरेगा एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, और जो इस भाव में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो प्रथम भाव में इतने सारे ग्रह दिख रहे हैं, शुक्र देवता, सूर्य देवता, मंगल देवता, बुध देवता, राहु देवता, तो इतने सारे ग्रहों का यहाँ पे स्टेडियम है। और राहु देवता तो पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, यथावत स्थिति उनकी बनी हुई है। केतु देवता भी पहले से गोचर कर रहे हैं, शनि देवता पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति देवता पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो ये सब धीमे चलने वाले ग्रह हैं। मासिक फल में तेज चलने वाले ग्रहों के हेल्प से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र देवता तो 2 तारीख को ही यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो द्वितीय भाव पे गोचर करना शुक्र देवता का यहाँ पे अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र देवता शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे, जो एक प्रकार का विशेष राजयोग है। और ये आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है शनि देवता की और शुक्र देवता की, तो ये एक प्रकार से राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र देवता आपको धन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये धन का भाव होता है और आपके शुभ भाव के स्वामी है और साथ में आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो भाग्य के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी और सुख साधनों पे आप खर्च करेंगे। आपको अपने पिता से कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है काम धंधे में, या गुरुजनों के एडवाइस से आप आगे बढ़ सकते हैं, या कोई हायर स्टडीज करते हैं उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं, या हायर स्टडीज का मौका मिलता है आपको। तो रिलीजन वगैरह से भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, उसके सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स वगैरह आप इंटरेस्ट के साथ स्टडी कर सकते हैं। कोई बाहर की भी यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा, सुदूर प्रदेशों की यात्रा, इन सब के थ्रू आपके प्लानिंग सफल होंगे। लंबी यात्रा होगी या धार्मिक यात्रा होगी, जिसके थ्रू आप अपनी एस्पिरेशंस को बहुत हद तक पूरा कर पाएंगे और धन संग्रह करने में सफल होंगे। और वहां पे द्वितीय भाव पे शनि देवता पहले से गोचर कर रहे हैं, तो आपको वाणी का ध्यान रखना है। वाणी में किसी भी तरह का एग्रेशन ना आए, झूठ बोलने से बचें, ये सब पहले से आपको हिदायत दिया हुआ है, क्योंकि शनि देवता पहले से वहां गोचर कर रहे हैं। शुक्र देवता के गोचर करने का आपको फल मिलेगा, और क्योंकि शुभ भाव के स्वामी है तो आपके शुभ में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कोई पहले से आप ट्राई कर रहे हैं लैंड खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको समुचित धन की वजह से आप इन सब चीजों को ले पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, शुक्र देवता खुद ही कारक होते हैं वाहन के, तो आपको उस मामले में मदद करेंगे। पहले से प्लानिंग चल रही है, अचानक से आप खरीद सकते हैं। और सूर्य देवता 15 तारीख से पहले लग्न पे गोचर कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और 15 तारीख से फिर द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अर्थात बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर के भाव के स्वामी हैं, और यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, लोगों के बीच रह करके अपना काम धंधा चलाते हैं, तो उन भाव के स्वामी है। तो सूर्य देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, मतलब आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर रहे हैं, और सरकारी अधिकारियों से आपका संपर्क हो सकता है। अपने काम धंधे में सरकारी माध्यम से आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इस तरह की बातें होंगी। और लाइफ पार्टनर के एग्रेशन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे समझदारी से, और उनका आपको साथ भी मिलेगा। लेकिन उनके स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल देवता भी पूरे महीने लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो वहां पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लाइफ पार्टनर का अपना भी ध्यान रखना होगा। मंगल देवता पूरे महीने लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके प्रयासों के भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने प्रयासों से अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे,
सामाजिक हैसियत को बढ़ाएंगे, आर्थिक हैसियत को बढ़ाएंगे। आपको मंगल देवता कॉन्फिडेंस देंगे, एक स्ट्रगल करने का जज्बा देंगे, उत्साह देंगे, एनर्जी देंगे और आप कर्म क्षेत्र में अपनी महत्ता स्थापित कर पाएंगे। दशम भाव के स्वामी हो, चाहे सर्विस में हो या बिजनेस में हो, सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, हर जगह आप अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी बॉस के पोस्ट पे हैं तो वहां पे आपकी ऑथोरिटी दिखेगी और उत्साह से आप उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि सूर्य देवता भी लग्न पे है और मंगल देवता भी लग्न पे है। फिर राहु देवता पहले से गोचर कर रहे हैं और केतु देवता सप्तम भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं। तो यदि इनके कारण आपको कोई परेशानी हो रही है, इनकी महादशा चल रही है, आपके अंतर्दशा चल रही है, आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो किसी योग ज्योतिषी से दिखा करके आप पर्सनल कंसल्टेशन लें। पर्सनल कंसल्टेशन ज्यादा काम करती है, जनरल रेमेडी कम काम करती है। जनरल रेमेडी राहु देवता के लिए होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी यह होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं नियमित रूप से। बृहस्पति देवता के साथ एक उल्लेखनीय बात है कि ये 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी वक्री चल रहे हैं तो इनका रिजल्ट और भी सुचारू हो जाएगा। पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके पूर्व पुण्यार्थ का रिजल्ट देंगे सहजता से। फिर बुध देवता की बात करें तो बुध देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 21 तारीख से पहले लग्न पे ही वक्री अवस्था में हैं और फिर 21 तारीख से मार्गी अवस्था में चलेंगे और लग्न पे ही गोचर करेंगे। तो बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि कम्युनिकेशन से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स आप ना खरीदें, कोई मोबाइल ना खरीदें, लैपटॉप ना खरीदें, कि उसके खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। और बातचीत करने में, आप संवाद करने में, संवाद स्थापित करने में थोड़ा ध्यान रखें अपने वाणी का। और कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में, शीघ्रता में ना लें, वहां पे गलती होने की संभावना है। सोच समझ के, चतुराई से, समय देकर के अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें। और फिर बुध देवता जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सही से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि बुध देवता विजडम के ही कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं और वाणी के भी कारक होते हैं। तो आपका ये सब चीजें पे इम्पैक्ट आएगा अच्छा मार्गी हो जाने के बाद। तो बुध देवता आपको यहाँ पे सहयोग किस तरह से करेंगे, किस तारीख से पहले तो आपका कोई फ्रेंड से कनेक्शन टूट गया है, संवाद नहीं स्थापित हुआ कभी और आप दूर चले गए अपने फ्रेंड से और आपको उस फ्रेंड की जरूरत है, तो आप उस फ्रेंड से पुनः संवाद करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। या आपका कोई काम धंधा, प्रोजेक्ट, कोई न्यू इनिशिएशन, मीटिंग्स चली थी, मीटिंग्स फिर अचानक से विथहोल्ड हो गई, रुक गई, निगोशिएशंस रुक गए, वो रिवाइव नहीं हो पाया, तो इस समय रिवाइव आप करने की कोशिश करें, निगोशिएशन फिर से स्टार्ट करें। बुध देवता आपको उस कार्य में सफल कर देंगे, आपके रुके हुए काम को पूरा कराएंगे। तो बुध देवता का इस तरह से लाभ लें आप एनर्जी का। लग्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और लग्न इतने सारे ग्रहों की एनर्जी लेकर के आपको बहुत मजबूती दे रहा है और आप बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे इस समय। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का फायदा लेने की कोशिश कीजिए पॉजिटिव वे में, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। इस महीने का गोचर बढ़िया है आपके लिए। और अब जब चंद्र देवता 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। तो चंद्र देवता कर्क राशि में 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को, फिर 27, 28 और 29 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे। सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखें, लोन वगैरह के चक्कर से बचें। और जब चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर करते हैं 4, 5 और 6 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है, यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12 भाव पे गोचर करेंगे 14, 15 और 16 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है और आपका बजट असंतुलित हो सकता है, तो आप बजट को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।